वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप स्पेसिमेन के बारे में। ये टॉपिक नॉमेनक्लेचर टाइप के नाम से भी पूछा जा सकता है। टाइपिफिकेशन क्या है, इस नाम से भी इसको पूछा जाता है। एंड नेट के सेक्शन बी में एंड पीजीटी कंपटीशन में जो डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं उसके ऊपर भी एक ना एक एमसीक्यू बन जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर टाइप क्या होता है। The names of different taxonomic groups are based on the type method, by which a certain representative of the group is the source of the name for the group. क्या कह रहा है, nomenclature type क्या है कि जो different हमारे taxonomic groups हैं, जो taxonomic level है लाइक फैमिली है या उसके हायर ग्रुप्स हैं, तो इनके नेम जो है टाइप मेथड के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स टाइप क्या होता है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिजिकल एंटाइटी हम कह सकते हैं, ठीक है, ये टाइप होता है। तो टाइप के ऊपर बेस्ड है जो कि इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है और ग्रुप के नेम के लिए एज ए सोर्स अवेलेबल होता है। मीन्स जब भी हमने किसी टेक्सोन का नाम रखना है तो नाम रखने के लिए हमारे पास उस नाम का कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए। मीन्स हम हवा में तो कुछ रख नहीं देंगे। लाइक हम बात करें थिएसी फैमिली की, ठीक है, थिएसी फैमिली के चाय फैमिली कहते हैं नॉर्मल इसको। तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है थिया, टी प्लांट, ठीक है। तो ये जो टी प्लांट है, इस थिया से इसका नाम रखा गया है, इस फैमिली का नाम रखा गया है थिएसी। एक टेक्सोनोमिक ग्रुप थिएसी जो है रिप्रेजेंट करता है, इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है टी प्लांट थिया। हालांकि ये सिनोनिम है, इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो है कैमेलिया। तो किसी भी टेक्सोन का नेम रखने के लिए हमें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। लाइक माइमोसा प्लांट, ठीक है, माइमोसा इस प्लांट ये किसका टाइप है, ये माइमोसी फैमिली का टाइप है, ठीक है, माइमोसी फैमिली का टाइप है। तो मीन्स क्या है कि ये जो टेक्सोन ग्रुप का नेम हमने रखा है, इसका नोमेनक्लेचर हमने करा है माइमोसी, तो उसका ये रिप्रेजेंटेटिव है। जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव प्लांट जो होता है, जो सोर्स होता है रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर, सारे के सारे इस फैमिली के या इस टेक्सोन के कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव हो। ये बस हम एक टाइप को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बेस पर नाम रख दिया जाता है। तो फैमिली लेवल पर या उसके हायर लेवल के लिए जो टाइप होता है वो होता है जीनस, ठीक है। अब जब जीनस का नाम रखना होता है तो जीनस लेवल पर नाम रखने के लिए जो टाइप होता है वो होता है स्पीसीज। लाइक हमने नाम रखना है सोलेनम मेलनजीना, तो मेलनजीना क्या है, एक स्पीसीज है। इट मीन्स इसके लिए कोई ना कोई टाइप, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए ना। बैंगन के लिए या सोलेनम ट्यूबरस हम रख रहे हैं तो आलू के लिए कोई ना कोई आलू का प्लांट तो किसी न किसी लोकेलिटी से फर्स्ट टाइम लिया होगा और फर्स्ट टाइम उसको डिस्क्राइब किया होगा और तब जाके उसका देखा कि भाई ये सोलेनम जीनस में आता है और नाम दिया उसको ट्यूबरोसम। तो मीन्स टाइप क्या है, टाइप कोई ना कोई फिजिकल एंटाइटी होती है, हम कह सकते हैं ये एक ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम टेक्सोन का नाम रखते हैं और इस रिप्रेजेंटेटिव को ही हम कह देते हैं नोमेनक्लेचर टाइप और सिंपल टाइप कह देते हैं। और ये तरीका किसी भी टेक्सोन को नाम रखने का, ये जो तरीका है, ये जो मेथोडोलॉजी है, इसको हम टाइपिफिकेशन कहते हैं। So a type in botanical nomenclature is that element to which the name of a taxon is permanently attached, ठीक है। तो जिस टाइप पर, जिस स्पेसिमेन को हमने लेकर हमने सोलेनम ट्यूबरोसम का डिस्क्रिप्शन दिया, उसका नाम रखा, तो वो जो टाइप है उसके साथ में परमानेंटली एसोसिएटेड हो गया उस टेक्सोन का नाम। The specimen that was originally used to name a species or subspecies of any plant or animal, वो क्या होता है, वो टाइप होता है जो कि सबसे पहले ओरिजिनली यूज किया जाता है किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का नाम रखने के लिए। ये जो है ड्राइड प्लांट हो सकता है,
प्रिजर्व्ड एनिमल हो सकता है या फिर कोई फॉसिल हो सकता है। अगर हमें कोई फॉसिल मिला है तो हम उसकी स्टडी करेंगे और कैरेक्टर्स के बेस पर हम बताएंगे कि भैया इसका फॉसिल है, तो हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव तो देंगे ना, हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेसिमेन तो होना चाहिए ना। सो वही स्पेसिमेन क्या होता है, वही टाइप होता है। टाइप को जनरली किस में रखा जाता है, टाइप जनरली रखे जाते हैं म्यूजियम में या फिर हर्बेरियम में। टाइप स्पेसिमेन के कई टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ टाइप स्पेसिमेन, ठीक है। तो इन जनरल हम टाइप स्पेसिमेन को समझे तो क्या है बच्चों, जो हम क्लास 12th में या फिर हम हायर कॉलेज में बनाते हैं ना हर्बेरियम शीट, तो वो एक टाइप है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस लोकेलिटी से इस प्लांट को हमने ढूंढा है, ठीक है। सो टाइप स्पेसिमेन के डिफरेंट टाइप्स है, लाइक होलोटाइप, एलोटाइप, पैराटाइप, आइसोटाइप, सेंट टाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, टोपोटाइप एंड इपीटाइप। वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करते हैं। फर्स्टली डिस्कस होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है, अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन डेजिग्नेटेड बाय द ऑथर और ऑथर्स टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ अ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहले यूज किया गया है स्पेसिमेन, जो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है, फिजिकल एंटाइटी दी गई है, जो हर्बेरियम शीट बनाई गई है, उसको हम कहेंगे होलोटाइप, ठीक है। ये एक स्पेसिमेन भी हो सकता है, ये कोई इलस्ट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलस्ट्रेशन भी हो सकता है, एक ऑथर के द्वारा भी दिया जा सकता है और एक से ज़्यादा ऑथर भी उसको फाइंड आउट करके उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज ये एक सिजलपिनिया का प्लांट है, तो मैं इसको फर्स्टली मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि ये प्लांट है और किसी लोकेलिटी में मुझे मिला और मैंने इसके कई सारे प्लांट्स कलेक्ट किए उस लोकेलिटी में से और मैंने इसको टैग कर दिया, ठीक है। मैंने इसको टैग किया 001, ऐसे मैंने कई सारे प्लांट किए, तो 001, 001 ए कर दिया मैंने, इसको मैंने बी कर दिया, ठीक है। ए और बी क्या है मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, बट ये समझिए कि मैंने एक लोकेलिटी ए से करीब 3-4 सिजलपिनिया के प्लांट कलेक्ट कर लिए। अब दूसरी लोकेलिटी से, दूसरी पॉपुलेशन से भी मैंने कुछ प्लांट कलेक्ट किए जो सेम लग रहे थे, बिल्कुल सेम से थे, तो मैंने उसको टैग कर दिया 002। किसी और लोकेलिटी से मुझे मिले सेम प्लांट, मैंने उनको कलेक्ट किया, 003 टैग कर दिया, किसी को मैंने 004 टैग कर दिया, क्योंकि जब भी हम कलेक्शन के लिए जाते हैं, हम कोई नया प्लांट ढूंढते हैं तो हम एक तो टहनी या एक तो उठा के नहीं आ जाते, हम जो है कई सारे कलेक्शन करके आते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स थे जो सेम दिखाई दे रहे थे, मैं उनको टैग करके कलेक्शन करके ले आई हूँ। अब मैंने लिटरेचर को उठाया और मैंने बहुत सारा लिटरेचर ढूंढा, लेकिन किसी भी लिटरेचर में मुझे इस प्लांट के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि ये ठीक है भाई, ये नया प्लांट है, इसका मतलब ये जो स्पीसीज है ना सिजलपिनिया की, ये फर्स्टली मैं डिस्क्राइब करूंगी, मैं इसकी ऑथर बन जाऊंगी, तो अब मुझे इसका नाम देना है। तो मुझे नाम देने के लिए मुझे ये सारे जो स्पेसिमेन हैं, ये सारे सैंपल्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन है, ठीक है। तो इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उसको मैं एज ए होलोटाइप सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो ये बन गया मेरा होलोटाइप। इसको मैं जब भी इसको पब्लिश कराने जाऊंगी अपने रिसर्च पेपर को, इसके नाम के साथ में, सिजलपिनिया के नाम के साथ में पब्लिश कराने जाऊंगी, तो मैं इस प्लांट को, इस वाले स्पेसिमेन को एज ए होलोटाइप डेजिग्नेट करूंगी। ये होगा मेरा ओरिजिनल प्लांट जिसके ऊपर फर्स्ट डिस्क्राइब किया है मैंने अपने सैंपल को, अपने प्लांट को, ठीक है। सो होलोटाइप क्या होता है, एक ऐसा सैंपल होता है, एक ऐसा स्पेसिमेन होता है जिसके ऊपर ऑथर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। सो सिंगल स्पेसिमेन ऑन विच फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज इज बेस्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एलोटाइप। एलोटाइप क्या होता है, स्पेसिमेन ऑफ द अपोजिट सेक्स टू होलोटाइप। अगर मान लो हमारा प्लांट या हमारा कोई इंसेक्ट या हमारा कोई एनिमल ऐसा, जैसे सपोज मैंने एक इंसेक्ट ढूंढा है, ठीक है, इस इंसेक्ट में मेल भी है एंड फीमेल भी है, तो मेल प्लांट को या मेल इंसेक्ट के स्पेसिमेन को मैं एज ए होलोटाइप डेजिग्नेट कर दूंगी,
इसको रिप्रेजेंट कर दूंगी होलोटाइप को, होलोटाइप की तरह, और फीमेल वाला जो मेरा इंसेक्ट है या फीमेल वाला जो मेरा प्लांट है उसको मैं कह दूंगी भाई ये एलोटाइप है, ठीक है, एलोटाइप है। तो एलोटाइप क्या होगा हमारे होलोटाइप में या हमारे स्पेसिमेन में, जब मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स को बताने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग एंटाइटी होती है तो उसको हम कह देते हैं एलोटाइप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होलोटाइप क्या है एंड एलोटाइप क्या है। अब हम देखते हैं कि आइसोटाइप क्या होता है। आइसोटाइप, आइसोटाइप को हम डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप कहते हैं, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। इट मीन्स जिस लोकेलिटी ए से, ये मैंने 3 सैंपल्स लिए, 3 स्पेसिमेन लिए, ठीक है, ये सारे प्लांट्स आपस में बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे। तो एक ही प्लांट से मान लो मैंने कुछ टहनियों को जो कि पर्याप्त थी मेरे प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, मैंने होलोटाइप कह दिया, उसको डेजिग्नेट कर दिया होलोटाइप की तरह। तो अदर टहनियाँ या उसी लोकेलिटी से कलेक्ट किए हुए अदर मेरे प्लांट्स, ठीक है, उसको हम कह देते हैं आइसोटाइप, क्योंकि ये सेम लोकेलिटी से सेम टाइम पर सेम ऑथर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आइसोटाइप क्या हो गए, होलोटाइप के डुप्लीकेट। सो आइसोटाइप आर स्पेसिमेन विच इज डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप collected from the same place at the same time and by the same person, that is isotype। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे आइसोटाइप हो जाएंगे। जब हम कलेक्शन करते हैं, इनको टैग करते हैं, कलेक्शन का नंबर देते हैं, तो वो हम ओपनली सेम रखते हैं बट हम डिफ्रेंशिएटेड कर देते हैं ए बी सी एक्सेट्रा। सो आप, आई होप आप समझ गए कि यहाँ पर मैंने 001 के साथ में ए बी क्यों रखा है। अगर मैं कलेक्शन के समय कुछ और प्लांट भी लेकर आती, उसी लोकेलिटी से 001 टैग देती और लिख देती इसको सी, ठीक है। तो ओपनली जो एक ही लोकेलिटी से कलेक्शन करके हम प्लांट्स लाते हैं, एक को होलोटाइप डेजिग्नेट कर देते हैं, दूसरे को हमारे हो जाते हैं आइसोटाइप, ठीक है। सो ये हो गया आइसोटाइप का कंसेप्ट। नेक्स्ट है पैराटाइप, ठीक है। पैराटाइप क्या होते हैं, देखो कलेक्शन के समय में कुछ एक लोकेलिटी से मैंने ये लिए, कुछ लोकेलिटी से डिफरेंट प्लांट्स लिए, ठीक है, जो उसके साथ में मैच कर रहे थे। जब मैंने स्टडी किया, स्टडी करके मैंने देखा कि सारे जो कैरेक्टर्स है सारे आपस में मैचेबल हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैंने होलोटाइप जैसा ना लेके जो बेस्ट मेरा स्पेसिमेन था उसको तो मैंने होलोटाइप कह दिया, उसी लोकेलिटी से कलेक्ट किए हुए को मैंने आइसोटाइप कह दिया। बट अदर जो स्पेसिमेन है, ये वाले जो मेरे अदर स्पेसिमेन हैं, उसको हम कह देते हैं पैराटाइप, ठीक है। जिसको ऑथर ने स्टडी के समय कलेक्ट किया है वो हो जाते हैं पैराटाइप। So paratype are what? Additional specimens examined when the species was first described but not designated as holotype or allotype। मीन्स जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ना तो मैं उसको होलोटाइप कह रही हूँ ना एलोटाइप कह रही हूँ, लेकिन मैंने डिस्क्राइब करते समय ये सारे कलेक्शन देखे थे, इन सब की स्टडी करी थी एंड देन मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। बट ये जो मेरे स्पेसिमेन है ये मेरे हो गए पैराटाइप और इसको मैंने डेजिग्नेट कर दिया होलोटाइप, ठीक है। सो पैराटाइप का स्पीसीज, पैराटाइप का कंसेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है लेक्टोटाइप। क्या होता है लेक्टोटाइप? इन द एब्सेंस ऑफ अ होलोटाइप वन स्पेसिमेन फ्रॉम सिनटाइप। तो लेक्टोटाइप को समझने से पहले बच्चों हम समझ लेते हैं सिनटाइप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिनटाइप। सिनटाइप क्या होता है? If no holotype is designated, all the specimen that the author studied for the description of the species are called syntype। It means जब मैंने कलेक्शन किया, ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन अभी मैंने किसी को भी होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया है, ठीक है, मैंने किसी को भी होलोटाइप नहीं किया। ये सारे जो मेरे सैंपल्स हैं किसी को मैंने डेजिग्नेट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कहलाएंगे सिनटाइप। या सिनटाइप को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनी वन ऑफ द 2 or more specimens cited by the author when no holotype was designated, ठीक है, मीन्स ऑथर के द्वारा साइट किया हुआ
रेफरेंस के रूप में दिया हुआ 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसिमेन में से कोई भी एक स्पेसिमेन सिन टाइप कहलाता है, जबकि ऑथर ने अभी किसी को भी होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया है। इट मीन्स ये जो मेरे स्पेसिमेन हैं ये अभी मैं इनको होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, होलोटाइप की फॉर्म में डेजिग्नेट नहीं किया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टडी करते हुए मान लो मैंने एक टाइप स्पेसिमेन दिया जो होलोटाइप तो है लेकिन उसमें अभी फ्लावर नहीं है, नो फ्लावरिंग, उसमें अभी फ्रूटिंग नहीं है, ठीक है, नो फ्रूटिंग। तो जब उस प्लांट में फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, मैं तब उस प्लांट को डेजिग्नेट करूंगी, रेफरेंस के लिए जो है उसको प्रस्तुत करूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा सिन टाइप, ठीक है। सो सिन टाइप का ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट है लैक्टोटाइप। इन द एब्सेंस ऑफ होलोटाइप, होलोटाइप की एब्सेंस में वन स्पेसिमेन फ्रॉम सिन टाइप कैन बी डेजिग्नेटेड एज लैक्टोटाइप। मान लो मैंने स्टडी कर रही हूँ, स्टडी करके मैंने सारा डिस्क्रिप्शन कर दिया, नाम कर दिया, अब मैं पब्लिश के लिए जा रही हूँ, बट व्हाट, मेरा तो होलोटाइप ही गुम गया, मुझे होलोटाइप नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इससे जो मेरे सिन टाइप हैं उन सिन टाइप में से किसी भी एक बेस्ट स्पेसिमेन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी, लेकिन उसको मैं लैक्टोटाइप कहूंगी, उसको मैं होलोटाइप जैसे डेजिग्नेट नहीं करूंगी, ठीक है। तो लैक्टोटाइप क्या हो गया, कोई भी एक स्पेसिमेन जो सिन टाइप से लिया जाता है और ऑथर उसको डेजिग्नेट करता है क्योंकि उसके पास होलोटाइप नहीं है, और रेस्ट ऑफ द स्पेसिमेन कहलाते हैं अब पैरालैक्टोटाइप, ठीक है। सिन टाइप में से एक हमने निकाल लिया, वो तो हो गया हमारा लैक्टोटाइप, और बाकी के जो सिन टाइप है उसको अब हम क्या बोलेंगे, पैरालैक्टोटाइप। नेक्स्ट है नियोटाइप। A specimen or illustration selected to serve as nomenclature type when no holotype, isotype, paratype और syntype exist means किसी भी रीजन से कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो गया कि पूरा हर्बेरियम ही खत्म हो गया, सारे जो हमारे सिनटाइप हैं, पैराटाइप हैं, लैक्टोटाइप हैं, होलोटाइप है, अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास में, तो उस प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, उस टेक्सोन को डिस्क्राइब करने के लिए जब हमें नए सिरे से एक नया स्पेसिमेन को रिप्रेजेंट करना होता है, उसको एज ए सिंगल टाइप हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंगल टाइप रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उस डिस्क्रिप्शन के साथ में बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है, तो उस टाइप स्पेसिमेन को हम बोलते हैं नियोटाइप, ठीक है। नियोटाइप कब बोलेंगे, जबकि हमारे सारे नोमेनक्लेचर टाइप जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, किसी भी रीजन से वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम एक बिल्कुल ही नया स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल ही पुराने वाले डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच करता है, परफेक्टली फिट होता है, तो उस टाइप स्पेसिमेन को हम नियोटाइप कहते हैं। हम कह सकते हैं नियोटाइप सब्स्टिट्यूट होता है होलोटाइप के लिए। नेक्स्ट है टोपोटाइप, अ स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी एज होलोटाइप, ठीक है, जहां से हमने होलोटाइप को कलेक्ट किया था वहां से मान लो कोई और अनदर ऑथर उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है और फिर देखता है कुछ और तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्पेसिमेन को हम कहते हैं टोपोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इपीटाइप क्या होते हैं, अ स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन सेलेक्टेड टू सर्व एज एन इंटरप्रिटेटिव टाइप when the holotype, lactotype, neotype or all original material associated with the validly published name is demonstrably ambiguous and cannot be identified for purpose to precise application of the name of a taxon। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन जिसको हमने सेलेक्ट किया है इंटरप्रिटेटिव टाइप के रूप में, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी मटेरियल है, होलोटाइप हो चाहे वो लैक्टोटाइप हो या नियोटाइप हो,
वो उस डिस्क्रिप्शन के साथ में फिट नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एम्बिगस है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हम उस टेक्सोन का प्रिसाइज नेम रखने के लिए जिस स्पेसिमेन को हम इंटरप्रिटेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे इपी टाइप। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अ लैक्टोटाइप ऑफ एस्ट्रेगेलस ट्रिमेस्ट्रिस, द ऑथर डेजिग्नेटेड एन इपीटाइप, ये इपीटाइप है, बिकॉज द लैक्टोटाइप लेग्स फ्रूट which show important diagnostic feature for this species। ICN के डिस्क्रिप्शन में ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में एपीटाइप दिया हुआ है, वो मैंने सेम उठा लिया है या बच्चों वहाँ से। ICN का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ICN का, तो उसमें जाकर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक लैक्टोटाइप इसका एस्ट्रेगेलस ट्रिमेस्ट्रिस का, जब ऑथर ने इसको लैक्टोटाइप इसका दिया तो इसको डेजिग्नेट किया है इपीटाइप की फॉर्म में, क्योंकि जो लैक्टोटाइप है इसमें फ्रूट नहीं था, ठीक है। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स का जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो फ्रूट का होना एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर के जैसा होता है। किसी भी स्पीशीज को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो फ्लावर एंड फ्रूट जो है एक डायग्नोस्टिक फीचर की फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। सो यहाँ पर जो ऑथर ने एस्ट्रेगेलस ट्रिमेस्ट्रिस के लिए रिप्रेजेंट किया वो इपी टाइप था। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने टाइप्स क्या होते हैं इसको इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।